नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक में। आइए फटाफट नजर डालते हैं हफ्ते भर की सुर्खियों पर। यूपी के गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत, निरस्त हुए पिछले 5 साल के सभी ट्रैफिक चालान। अगले 5 साल में हरित ऊर्जा का हब बनेगा यूपी, सोलर रूफटॉप और पावर प्लांट से मिलेगी भरपूर बिजली। पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जुलाई में रख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जानिए क्या कुछ है तैयारियां। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए बदला गया नियम, प्रदेश में बनाए जाएंगे सुपर स्टेट हाईवे। प्रयागराज की 6 साल की बच्ची ने शतरंज में दिखाया कमाल, बनी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। यूपी में फार्मा उद्योग लगाने पर मिलेगा 7 करोड़ तक का अनुदान, जल्द लागू होगी नई फार्मा इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। दिल्ली के राजपथ जैसा होगा अयोध्या का रामपथ, मंदिर में तीनों निर्माणाधीन मूर्तियां होंगी स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में निजी और कमर्शियल वाहन मालिकों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, और तोहफा ये कि यूपी में जिन भी वाहनों का 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान हुआ और वो काफी समय से लंबित हैं, उन्हें अब चालान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के चालान को निरस्त कर दिया है। इस फैसले में न सिर्फ केवल 5 साल तक के चालान निरस्त किए गए, बल्कि अलग अलग यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान या फिर न्यायालयों में लंबित मामलों में भी अब वाहन मालिकों को भुगतान नहीं करना होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि न्यायालय में खत्म किए गए मामलों की सूची बनाकर इन चालान को ई चालान पोर्टल से भी हटा दिया जाए। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को राहत तो मिली ही है, साथ ही कईयों को उनके वाहन भी वापस जल्द ही मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अगले 5 सालों में हरित ऊर्जा का हब बनेगा। यहाँ गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस क्षेत्र में निवेश के लिए करीब 4,47,310 करोड़ रुपए का MOU हो चुका है। वहीं दूसरी ओर यूपी को सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़ रुपए बजट में भी मिले हैं। सोलर रूफटॉप योजना के तहत 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना में सोलर पैनल लगाने पर प्रति किलोवाट 55 से 60,000 रुपए तक का खर्च आता है और 45,000 की सब्सिडी मिलती है। अभी सोलर पावर प्लांट के तहत मिर्जापुर के अलावा बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों में करीब 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसे 5 साल में बढ़ाकर 14,000 मेगावाट किया जाना है। मिर्जापुर, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में अल्ट्रा मेगा प्लांट लगाए जा रहे हैं। रेहन के अलावा महोबा, हमीरपुर, झांसी के पास सोलर पावर पार्क विकसित किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत निजी ऑन ग्रिड का सोशलाइजेशन भी किया जा रहा है। साथ ही 2 चरणों में हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। पहले चरण में साल 2024-25 तक ट्रांसमिशन नेटवर्क और 27 सब स्टेशन बनाकर तैयार कराने की योजना है, जिसमें अल्ट्रा मेगा और पार्कों में पैदा होने वाली सौर ऊर्जा सीधे ग्रिड से जुड़ सकेगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय कॉरिडोर के साथ राष्ट्रीय ग्रिड को 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को केंद्रीय वित्तीय सहायता से चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने बजट में ट्रांसमिशन कार्य के लिए 1,554 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। पूर्वांचल का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों की माने तो ये यूपी में बनने वाला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। 400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। स्टेडियम के लिए कंपनी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से निविदा प्रक्रिया में भाग ले रही कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ये पूरी प्रक्रिया निपटा ली जाएगी, जिसके बाद जुलाई के महीने में पीएम नरेंद्र मोदी इस क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रख सकते हैं। स्टेडियम का प्लान और डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और उम्मीदन स्टेडियम 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें, प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को इसी वित्तीय वर्ष में शामिल किया गया है। स्टेडियम के निर्माण के लिए खर्च होने वाले 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले से ही केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार करके चल रही है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब यूपी में सुपर स्टेट हाईवे बनाने का फैसला लिया गया है, जिनकी चौड़ाई 4 से 6 लेन की होगी। ये परियोजनाएं भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की मदद से निर्मित की जाएंगी। अब इतना चौड़ा और बढ़िया सुपर स्टेट हाईवे दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है, इस पर टोल भी वसूल किया जाएगा और इससे होने वाली आय का एक हिस्सा ग्रामीण मार्गों के विकास पर खर्च किया जाएगा। यानी इस योजना के लागू होने पर ग्रामीण सड़कों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। इस योजना में पहले चरण में 1,000 से 1,500 किलोमीटर स्टेट हाईवे शामिल किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही यूपी PWD और NHAI के बीच MOU की तैयारी की जा रही है।
मालूम हो वर्तमान में नई सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दिए जाने पर रोक है, इसलिए सुपर स्टेट हाईवे यानी कि SSH विकसित करने का फैसला लिया गया है। ट्रैफिक के लिहाज से इन सड़कों को 2 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहले जहां PCU यानी कि पैसेंजर कार यूनिट 20 से 30,000 के बीच है और दूसरे जहां PCU 30,000 से ज्यादा है। सुपर स्टेट हाईवे के निर्माण के बाद 25 साल तक ये सड़क NHAI के पास ही रहेगी और बाद में इसे प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। रुक करते हैं 5वीं खबर की ओर। यूपी हुनर का प्रदेश है। यहाँ हर जिले क्या हर कदम पर आपको कोई ना कोई नया हुनर देखने को मिल जाएगा। इसी कड़ी में हाल ही में प्रयागराज के नैनी इलाके की रहने वाली 6 साल की अनुप्रिया यादव ने दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। शतरंज के अंडर 7 बालिका वर्ग में वर्ल्ड रैंकिंग में प्रिया यादव को पहला स्थान मिला है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से जारी की गई जून महीने की रैंकिंग में प्रिया को ये उपलब्धि हासिल हुई है। अनुप्रिया के माता पिता सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं और उनकी बड़ी बहन पहले से ही शतरंज की खिलाड़ी हैं। बचपन से ही शतरंज का शौक रखने वाली अनुप्रिया को वर्ल्ड रैंकिंग में पहला, फ्रांस की बुनी को दूसरा, बांग्लादेश की वारिसा को तीसरा और इंग्लैंड की नूवी को चौथा स्थान हासिल हुआ है। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके अनुप्रिया विश्वनाथन आनंद को अपना आदर्श मानती हैं। वो उनकी तरह ही अपनी आयु वर्ग में ग्रैंड मास्टर भी बनना चाहती हैं। रुक करते हैं 6ठी खबर का। यूपी में फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जल्द फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लागू की जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 के तहत 7 वर्षों तक बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज की 50% राशि, जो कि अधिकतम प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक नहीं होगी, सरकार अनुदान के रूप में देगी। मतलब सरकार कुल 7 करोड़ रुपए तक की मदद कर सकती है। मालूम हो इससे पहले भी साल 2018 में एक पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन अब इस पॉलिसी से फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बताते कि नई फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 को अगले 5 सालों तक के लिए लागू किया जाएगा। इस नीति के तहत दवाओं की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई दवा कंपनियों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में उम्मीद है कि नई पॉलिसी में किए गए नए प्रावधानों से यूपी में बड़ी संख्या में फार्मा से जुड़ी कंपनियां आने वाली हैं। वैसे आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सरकार का ये लक्ष्य है कि बड़ी से बड़ी संख्या में मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएं। इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। रुक करते हैं 7वीं और आखिरी खबर की ओर। अयोध्या का विकास और राम मंदिर का निर्माण आजकल प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में यहाँ मंदिर निर्माण के साथ ही पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या के रामपथ को दिल्ली के राजपथ जैसा बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, जो कि हनुमानगढ़ी के पीछे सुग्रीव किला के पास से श्री राम जन्मभूमि तक भक्ति मार्ग के रूप में बनाया जाएगा। साथ ही पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी नया बाईपास रिंग रोड, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और चिकित्सालयों, शिक्षा केंद्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां निर्मित की जा रही हैं। अब जानकारी मिली है कि गर्भगृह में स्थापित करने के लिए इनमें से श्रेष्ठतम मूर्ति का तो चुनाव किया ही जाएगा, लेकिन बाकी बची 2 मूर्तियों को भी राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थापित किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में ये मूर्तियां कहाँ स्थापित की जाए, इस संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वैष्णव परंपरा की शास्त्रज्ञ से परामर्श कर रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर हफ्ते भर की सुर्खियां। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।